वेलकम टू यू सक्सेस। आज मैं उत्तर लेखन अभ्यास के क्रम में जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन से है। और आज का क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ प्रबंधन में संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों की क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर लेखन के क्रम में सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे कि इसका उत्तर कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत बाढ़ को परिभाषित करेंगे कि बाढ़ क्या होती है। उसके बाद बाढ़ के क्या कारण होते हैं उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद बाढ़ के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं उसका एक मैप बना देंगे। इसके बाद फिर इसके बाढ़ को कम कैसे किया जा सकता है या इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए जो उपाय हैं उनको बताएंगे। इन उपायों में संरचनात्मक उपाय और गैर संरचनात्मक उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद अंत में निष्कर्ष लिखकर प्रश्न का समापन करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का एक मॉडल उत्तर कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में बताएंगे कि भारत में क्या क्या बाढ़ से समस्याएं रही हैं, भारत में बाढ़ का कैसा प्रभाव रहा है उसको बताएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में बाढ़ और सूखा एक दोहरी चुनौती के रूप में आती है। और भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो मानसून के कारण होती है और इसमें हमेशा अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता होती है, जिसके कारण बाढ़ की घटना सामने आती है और इसका यह प्रभाव होता है कि व्यापक जनधन की हानि होती है। और बाढ़ के कारण में हम लोग देखेंगे कि अधिक मात्रा में वर्षा, बर्फ़ का पिघलना, क्लाइमेट चेंज के कारण चक्रवात एवं तूफानों की आवृत्ति में वृद्धि, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएं सामने आती हैं। और नदियों का अति प्रवाह, अधिक वर्षा के कारण नदियों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भी बाढ़ आती है। बाढ़ के प्रभाव के अंतर्गत क्या क्या इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे व्यापक जन की हानि होती है, संपत्ति का नुकसान होता है, लोगों का बाढ़ क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में विस्थापन होता है, बाढ़ के कारण पर्यावरणीय क्षरण होता है और इसके कारण व्यापक रूप से आर्थिक हानि होती है। इसके बाद हम लोग बाढ़ के प्रबंधन के उपायों की चर्चा करेंगे। बाढ़ के प्रबंधन के लिए दो प्रकार से उपाय किए जा सकते हैं, एक संरचनात्मक उपाय और एक गैर संरचनात्मक उपाय किया जा सकता है। संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत भंडारण जलाशय बनाकर उच्च प्रवाह के दौरान जल का संग्रहण किया जा सकता है और जब पानी का निम्न प्रवाह हो उस दौरान जल को छोड़ा जा सकता है, जिसके कारण बाढ़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो सकती है। संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत एक और उपाय है तटबंध बनाकर, अर्थात बांध बनाकर, जिसमें नदी की वहन क्षमता को बांध बनाकर और उसके जल धारण क्षमता को बढ़ा दिया जाता है और साथ ही साथ इसको दूसरे मार्गों की ओर मोड़कर निकटवर्ती क्षेत्रों को बाढ़ से बचाया जा सकता है। संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत तीसरा बिंदु है डायवर्जन बांध बनाकर। डायवर्जन बांध के अंतर्गत ऐसा बांध बनाया जाता है जिसमें जो बाढ़ से कम संवेदनशील क्षेत्र होते हैं या जहाँ पे जल कम होता है वहाँ पे नदियों के प्रवाह को बदल दिया जाता है, जिसके कारण बाढ़ की तीव्रता कम हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग गैर संरचनात्मक उपायों को देखेंगे। इसके अंतर्गत तकनीकी के
विकास पहले बिंदु के अंतर्गत तकनीकी के विकास के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करके लोगों को इससे सुरक्षित किया जा सकता है और इससे कम जनधन की हानि हो सकती है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत बाढ़ के मैदानों का क्षेत्रीकरण करके, अर्थात इसके अंतर्गत उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जो विकास गतिविधियां होती हैं उनको हतोत्साहित कर या प्रतिबंधित कर दिया जाता है ताकि बाढ़ के दौरान नुकसान न हो। गैर संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत तीसरा बिंदु है बाढ़ बीमा, अर्थात जो बाढ़ क्षेत्रों में जो आते हैं उनके फसल या पशु या जो भी संपत्ति होती है उनके बीमा के द्वारा उनका भुगतान सुनिश्चित करके उनकी क्षति को कम किया जा सकता है। और चौथे बिंदु के अंतर्गत हम लोग बाढ़ से संबंधित जागरूकता और शिक्षा का लोगों के अंदर बढ़ाकर उसके प्रति जागरूक करके बाढ़ से जो होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग एक मैप बनाकर उसमें दिखाएंगे कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यूपी और बिहार के ज़्यादातर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ असम, पंजाब और गुजरात के भी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं। और अब अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष के अंतर्गत लिख सकते हैं हम, मानव गतिविधियों एवं विकासात्मक कार्यों से बाढ़ प्राकृतिक आपदा से मानव निर्मित आपदा होती जा रही है। अतः इन आपदाओं की बारंबारता को और तीव्रता को कम करने के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके कारण इन आपदाओं से होने वाली जो क्षति है वो कम हो सके और मानव सतत विकास कर सके। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।